हेलो एवरीवन, कैरियर कंसर्ट में आप सबों का स्वागत है। आज हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन में एमसीक्यू के तहत मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के तहत हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, वो भी जनरल स्टडीज में। एंशिएंट इंडिया, प्राचीन भारत से संबंधित प्रश्न जो आगामी आने वाले बीपीएससी और भी जितने भी महत्वपूर्ण एग्जाम होने वाले हैं, चाहे एईडीओ का एग्जामिनेशन हो, चाहे बिहार एसएससी का एग्जामिनेशन हो या अदर स्टेट पीसीएस हो, हर एक जगह के लिए ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। और मैंने बार बार इस बात को कहा है कि आपकी तैयारी में जो क्वेश्चन आंसर सेशन है ना, वो एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है ना। तो जितना अधिक हो सके क्वेश्चंस को सॉल्व करें, क्वेश्चन बैंक से सॉल्व करें, आपस में डिस्कशन करें, वहां क्वेश्चन सॉल्व करें, है ना। तो ऐसा करने से आपकी पकड़ सब्जेक्ट पर मजबूत होती चली जाएगी और वो कुछ क्वेश्चन जो आपके नोट्स या आपके किताब से आप नहीं देख पाते या निकाल पाते हैं, आप क्वेश्चन आंसर अगर आप करते हैं, अगर उसको सॉल्व करते हैं, उससे कई आइडियाज, कई नई जानकारियां भी आपको मिलेंगी। इसलिए निश्चित रूप से आप लोग क्वेश्चंस को सॉल्व किया करें और ये बहुत ही जरूरी है। तो आइए आज हम लोग एंशिएंट इंडिया में जनरल स्टडीज के तहत एंशिएंट इंडिया के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे जो अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो आइए हम लोग देखें। पहला प्रश्न है, द फाउंडर ऑफ द मौर्य एम्पायर वाज, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो यह आसान क्वेश्चन है। तो इस तरह से कई डायनेस्टी का आपसे पूछा जा सकता है ना। जैसे हर्यक वंश पूछा जा सकता है, नंद वंश पूछा जा सकता है ना, मौर्य वंश पूछा जा सकता है, गुप्त वंश पूछा जा सकता है, सातवाहन वंश, जितने भी डायनेस्टी है ना एंशिएंट इंडिया के, उसके संस्थापक के विषय में आपको जानकारी होनी चाहिए। बीपीएससी में ये ट्रेंड है कि इस तरह के प्रश्न बीपीएससी पूछा करता है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। विच टेक्स्ट इज कंसिडर्ड द ओल्डेस्ट वेदास, मतलब कौन सा ग्रंथ जो है या कौन सा वेद जो है वो सबसे प्राचीन वेद है? यहाँ चारों ऑप्शन में चारों वेद के नाम दिए गए हैं और यह भी एक आसान प्रश्न है। वैदिक साहित्य से अक्सर प्रश्न पूछा जाता है, चाहे वेद हो, वेद के बाद ब्राह्मण ग्रंथ की रचना हुई, ब्राह्मण के बाद आरण्यक की रचना हुई, उपनिषद की रचना हुई, है ना। तो वैदिक साहित्य से प्रश्न पूछे जाने की प्रवृत्ति रही है। तो इस प्रश्न में कौन सा वेद सबसे प्राचीन है? तो ऋग्वेद हो जाएगा, ऋग्वेद, है ना। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। मेगास्थनीज वॉज द एम्बेसडर ऑफ, मेगास्थनीज किसका राजदूत था? है ना। 305 बीसी में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर, जो कि एक यूनानी शासक था और सिकंदर का वो सेनापति भी हुआ करता था, उसको परास्त किया था 305 बीसी में, है ना। और उसके बाद उसका राजदूत जो मेगास्थनीज है वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा 304 बीसी से लेकर 299 बीसी तक। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में था और उसने इंडिका नामक ग्रंथ भी लिखा था। तो यहाँ जो क्वेश्चन है, मेगास्थनीज किसका राजदूत था? तो यूनान का, ग्रीस का, यहाँ ये आंसर हो जाएगा। अगर शासक का नाम होगा तो वहां सेल्यूकस निकेटर हो जाएगा, सेल्यूकस निकेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें। हु वाज कॉल्ड अमित्रघात बाय ग्रीक्स, है ना। ग्रीक इतिहासकार जो है वो अपने ग्रंथों में अमित्रोकोटस की चर्चा करते हैं। अमित्रोकोटस, अमित्रोकोटस, जिसे संस्कृत में अमित्रघात, अमित्र मतलब दुश्मन, शत्रु, घात मतलब संहार करने वाला, दुश्मनों का संहार करने वाला, अमित्रघात। और ये कहा गया है
बिंदुसार को, ये कहा गया है बिंदुसार को, अमित्र घात। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। Where was the गौतम बुद्धा born? महात्मा बुद्ध एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है एंशिएंट का। बौद्ध धर्म और जैन धर्म, वैष्णव धर्म, इन सब से काफी प्रश्न आते हैं, और खासकर 600 BC के सेक्शन में बुद्ध से संबंधित प्रश्न, उसकी जीवनी से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था 563 BC में, है ना। और गौतम बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी, जिसको महापरिनिर्वाण कहते हैं, वो कुशीनगर में हुई थी। सारनाथ का एक और नाम है ऋषिपत्तन या मृगदाल। वहां पर बुद्ध ने पहली बार उपदेश दिया था, है ना, उपदेश देने, जिसको बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। और बोध गया में उनको परम ज्ञान की प्राप्ति, निर्वाण की प्राप्ति या संबोधि की घटना वहां घटी थी। कहाँ? बोध गया में। तो यहाँ जो प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, तो लुम्बिनी, है ना, लुम्बिनी, जिसकी पहचान आधुनिक तिलौरा कोट से की गई है, नेपाल की तराई में है ये। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। हु वाज द फर्स्ट तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म? देखिए, जैन धर्म में 24 तीर्थंकरों की कल्पना की गई है, और जैन ग्रंथों के अनुसार ऋषभदेव या आदिनाथ पहले तीर्थंकर थे जैन धर्म के, जिन्होंने जैन धर्म की स्थापना करी। तो यहाँ आंसर हो जाएगा ऋषभनाथ या ऋषभदेव, है ना। महावीर 24वें तीर्थंकर थे, पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे, जिनके अनुयायी निर्गंथ कहलाते थे। और अजीतनाथ जो थे वो दूसरे तीर्थंकर थे, अजीतनाथ, है ना। इनका प्रतीक चिन्ह हाथी था। तो यहाँ आंसर हो जाएगा ऋषभनाथ या ऋषभदेव या आदिनाथ। कोई भी ऑप्शन में होगा तो वो हो जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन होगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। Which inscription mentions अशोका नेम देवानाम प्रियदर्शी? किस अभिलेख में अशोक का नाम देवानाम प्रियदर्शी मिलता है? देखिए, अशोक का नाम, अशोक जो है वो 4 अभिलेख में मिलता है। मास्की, गुर्जरा, नेत्तूर और उडेगोलर, ये 4 जो अभिलेख हैं अशोक के, वहां पे अशोक का नाम अशोक मिलता है। और बाकी जितने भी अभिलेख हैं अशोक के जो प्राप्त हुए हैं, वहां उनका नाम देवानाम प्रियदर्शी ही मिलता है। तो यहाँ जो गिरनार, ये जो मथुरा शिलालेख है गिरनार, ये दूसरे प्रयाग प्रशस्ति जो है, ये जो प्रयाग में जो मिला है अशोक का स्तंभ लेख, है ना, उसमें हालांकि जहांगीर के भी लेख खुदे हुए हैं, है ना, जहांगीर के भी लेख उसमें खुदे हुए हैं। तो यहाँ पे अशोक का नाम प्रियदर्शी भी मिलता है। हम लोग नेक्स्ट देखें। Who was the founder of गुप्ता डायनेस्टी? देखा, मैंने आपको बताया था डायनेस्टी से रिलेटेड कई प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे मौर्य डायनेस्टी के जो संस्थापक थे वो चंद्रगुप्त मौर्य थे, और गुप्ता डायनेस्टी के जो संस्थापक थे वो श्रीगुप्त थे, है ना। जो पहला पुरुष माना जाता है गुप्ता डायनेस्टी का, वो श्रीगुप्त, जिन्होंने ये सामंत थे, सामंत राजा हुआ करते थे श्रीगुप्त, है ना। इसकी चर्चा कई अभिलेखों में मिली, इसी ने गुप्त वंश की स्थापना की थी। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। विच गुप्ता रूलर इज नोन एज नेपोलियन ऑफ इंडिया? देखिए, स्मिथ महोदय ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है ना, क्योंकि समुद्रगुप्त का विजय अभियान 5 चरणों में हुआ, और इस 5 चरणों में उसने भारत के लगभग महत्वपूर्ण राज्यों को जीता। इसलिए उसकी तुलना स्मिथ ने भारत के नेपोलियन से की, है ना। उनको भारत का नेपोलियन का संज्ञा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें। द फेमस चाइनीज ट्रेवलर फानियान केम ड्यूरिंग हुज रीजन? देखिए, चीनी यात्री बहुत आए भारत में, और
यहाँ एक्चुअली एक अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय था, नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय, जहाँ लोग बौद्ध दर्शन की शिक्षा भी लेने आते थे। और सब फाहियान, वेनसांग, इक्सिंग, वांग हुएट्स ने, ये सब चीनी यात्री थे जिन्होंने भारत की यात्रा की। फाहियान जो था वो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय भारत आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय, इसका आंसर बी हो जाएगा, है ना। और वेनसांग जो था वो हर्षवर्धन के समय में भारत आया था, है ना। तो और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन 11वां क्वेश्चन है, नालंदा यूनिवर्सिटी वाज फाउंडेड बाय विच रूलर। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक ने की थी, है ना। गुप्त काल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी और इसके संस्थापक माने जाते हैं कुमार गुप्त प्रथम। तो यहाँ जो आंसर होगा वो कुमार गुप्त होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखें। हर्षवर्धन रोट विच फेमस प्ले। हर्षवर्धन ने कौन सा नाटक ग्रंथ लिखा था। मृच्छकटिकम तो शूद्रक का है, 1 मिनट, और भी ऑप्शन है इसके। मुद्रा राक्षस तो विशाख दत्त का है, नागानंद रत्नावली। हर्षवर्धन जो कन्नौज का शासक था, एक बहुत बड़ा विद्वान भी था, उसने नागानंद नामक नाट्य ग्रंथ लिखा है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा, यहाँ आंसर हो जाएगा नागानंद। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। हु वाज द लास्ट रूलर, हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ द नंद डायनेस्टी, है ना। तो महापद कहा जाता है कि लगभग 9 शासक हुए और जो अंतिम शासक थे वो धनानंद थे, जिन्होंने चाणक्य नामक एक आचार्य जो कि तक्षशिला के आचार्य थे उनका अपमान कर दिया था। और कौटिल्य या चाणक्य ने नंद वंश के समूल नष्ट करने का निर्णय लिया, प्रण लिया, प्रतिज्ञा ली, और उसने चंद्रगुप्त मौर्य नामक एक बालक को शिक्षा दीक्षा दी और उसे एक राजकुमार बनने योग्य व्यक्ति बनाया। और फिर चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को परास्त करके मगध में मौर्य वंश की स्थापना की। तो यहाँ आंसर हो जाएगा नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। हु कंपोज्ड अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र जो है ना, ये राजनीति विज्ञान की, पॉलिटिकल साइंस की किताब है, जिसके रचनाकार कौटिल्य माने जाते हैं। चाणक्य जिनका एक नाम कौटिल्य भी था, विष्णुगुप्त भी उनका नाम था, कुटल भी उनका नाम था, है। और उन्होंने अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ की रचना की। संस्कृत भाषा में यह ग्रंथ लिखी गई है, जिसके 18 प्रकरण है, के 15 प्रकरण है और संस्कृत भाषा में लिखी गई है, और शास्त्र के रचनाकार कौटिल्य है। अब हम लोग देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। हु वाज द कोर्ट पोएट ऑफ समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था। तो हरिसेन। हरिसेन जो समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति है ना, वो हरिसेन ने ही लिखा था। बहुत बड़े विद्वान थे हरिसेन, हाँ, जो उनके दरबारी कवि भी थे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। द आयरन पिलर एट महरौली। जब आप लोग दिल्ली के कुतुब मीनार जाते हो देखने के लिए कुतुब मीनार को, तो वहाँ एक आयरन पिलर मिलता है, लौह स्तंभ है कुतुब मीनार के जस्ट सामने में। और यह लौह स्तंभ जो है वो गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का है, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का, है ना। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। हु वाज द फर्स्ट रूलर टू इशू गोल्ड कॉइन्स इन इंडिया। भारत में स्वर्ण मुद्रा सबसे पहले किसने जारी की। तो यहाँ पे जो हो गया आंसर, हालांकि कनिष्क वंश के शासक भीमा कटफिसस थे जिन्होंने पहली बार स्वर्ण सिक्का जारी किया, लेकिन यहाँ ऑप्शन में कुषाण शासक कनिष्क है, तो यहाँ ये आंसर हो जाएगा। और कुषाण कालीन सिक्के बहुत ही शुद्धता के मामले में सर्वोत्कृष्ट होते थे, बहुत ही अच्छे क्वालिटी का गोल्ड कॉइन्स जो है वो हमें कुषाण वंश
के शासकों का मिला है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। विच इज द अर्लीस्ट सिटी डिस्कवर्ड इन इंडिया अंडर द इंडस वैली सिविलाइजेशन? सबसे प्राचीन नगर कौन सा है? सबसे प्राचीन नगर, है ना? तो यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता का सबसे खोजा गया सबसे प्राचीन नगर है हड़प्पा, है ना? इसलिए इस सभ्यता को हम हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि हमारे देश में जो पुरातत्व विभाग है उसमें यह ट्रेंड है कि किसी भी सिविलाइजेशन का पहला साइट जो खुदाई होती है उस सभ्यता या संस्कृति का नाम उसके नाम से रख दिया जाता। 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा की खुदाई करवाई गई थी, और यह जगह जो है पंजाब के मोंटगोमरी डिस्ट्रिक्ट में रावी नदी के तट पर स्थित है, और इसकी खुदाई 1921 में हुई थी। यहाँ आंसर हो जाएगा हड़प्पा। जो पहला साइट जो खुदाई हुई थी वो है हड़प्पा। द ग्रेट बाथ इज फाउंड एट विच साइट? ग्रेट बाथ जो है ना, महास्नानागार, जो मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा स्ट्रक्चर भी है, मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा स्ट्रक्चर है, और यह पाया गया है मोहनजोदड़ो में, जिसे मार्शल ने तत्कालीन विश्व का सबसे बड़ा आश्चर्यजनक घटना का। तो यह जो विशाल स्नानागार है सचमुच में बहुत ही यूनिक है, और सबसे बड़ी रचना है या स्ट्रक्चर है पकी ईंट से बना हुआ मोहनजोदड़ो का, है ना? तो महास्नानागार मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़े। हु वाज द फर्स्ट वुमेन रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत? दिल्ली सल्तनत की पहली जो रूलर थी महिला, वो कौन थे? तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा रजिया सुल्तान। इसका आंसर हो जाएगा रजिया सुल्तान। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फाउंडर ऑफ कुषाण डायनेस्टी इन इंडिया? तो इसका कुजला कन्फ्यूशस, इसका आंसर होगा कुजला कन्फ्यूशस, सी आंसर, है ना? अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखें। विच स्क्रिप्ट वाज यूज्ड इन अशोका इंस्क्रिप्शन? अशोका के शिलालेख में कौन सा लिपि? देखिए यहाँ प्रश्न अक्सर यहाँ से पूछा जाता है, और कि अगर यह प्रश्न आए कि अशोक के अधिकांश अभिलेख किस लिपि में है, तो हो जाएगा ब्राह्मी लिपि। लेकिन अशोक के अभिलेख जो है खरोष्ठी लिपि में भी मिलते हैं, अरामाइक में भी मिलते हैं। नहीं, सर्वाधिक जो उनके अभिलेख या शिलालेख है वो ब्राह्मी लिपि में मिलते हैं। तो यहाँ आंसर, क्योंकि सभी नहीं है या दूसरा ऑप्शन नहीं है यहाँ पे, तो ब्राह्मी लिपि, यहाँ इस ऑप्शन में ब्राह्मी लिपि आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़े। हु वाज द लास्ट ग्रेट रूलर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी? अंतिम महान शासक आप मान सकते हैं स्कंदगुप्त को। स्कंदगुप्त गुप्त वंश का अंतिम महान शासक, क्योंकि इसके बाद गुप्त वंश का धीरे धीरे पतन होना प्रारंभ हो गया था। तो अंतिम महान शासक स्कंदगुप्त। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। विच हड़प्पन साइट इज नोन फॉर अ डॉकयार्ड? डॉकयार्ड के लिए कौन सा हड़प्पा स्थल जाना जाता है? तो जो पूरे विश्व का पहला मानव निर्मित बंदरगाह या डॉकयार्ड या आर्टिफिशियल डॉकयार्ड जो था वो लोथल से प्राप्त हुआ है। तो लोथल का जो डॉकयार्ड है या बंदरगाह जो है पकी ईंट से बना हुआ संपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्ट्रक्चर है ना? तो यहाँ आंसर हो जाएगा लोथल। वैसे सुतका गेंडोर, सुतकाको, बालाकोट, डावरकोट, लोथल, ये सारे बंदरगाह ही थे। सबसे प्रसिद्ध बंदरगाह जो है वो लोथल है। तो यहाँ आंसर लोथल हो जाएगा। धौलावीरा, रोपर, हड़प्पा ऑन ऑफ यहाँ ये बंदरगाह नहीं था। हु वाज द फर्स्ट टू यूज द टाइटल ऑफ महाराजा धीराज? सबसे पहले किसने ली महाराजा धीराज की उपाधि? महाराजा धीराज की उपाधि सबसे पहले महापद्मनंद ने ली थी। डी आंसर इसका हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने 25 क्वेश्चंस को देखा, इसका आंसर और उससे रिलेटेड फैक्ट्स की भी चर्चा की। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल कैरियर कंसल्ट को आप लोग सब्सक्राइब करें, बेल बटन दबाएं, ताकि आगे कोई भी वीडियो, इंपॉर्टेंट वीडियो जो परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी होगा वो आप तक सहजता के साथ पहुंच पाएगा। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा मैसेज में अवश्य लिखें, और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें।
अगली वीडियो में बहुत ही जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।